मेरे फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत बिलो एवरेज थे कि मैं 2 किलोमीटर भी वॉक नहीं कर पाता था, मतलब वन गो पे नॉर्मल वॉक सर जस्ट, और एक्सरसाइज वगैरह तो छोड़ ही दो। तो आई वॉज टोल्ड बाय द डॉक्टर कि साइन ऑफ ब्लड कैंसर इट इज। तो मैंने पहले सोचा कि मैं घर पे बताऊं सबको, ना बताऊं। मैंने सोचा कि नो, पापा मेरे बहुत वैसे फेंट हार्टेड थोड़े से हैं, मम्मी एज यूजुअल इमोशनल सबकी होती है, एंड दे लव मी सो मच। ये बीमारी ऐसी, मैं लोगों को कहता हूँ नाम भी नहीं लेना चाहिए, भगवान न करे किसी को कोई दिक्कत हो। 20 साल का है, तेरी हैबिट्स अच्छी हैं, खाना पीना अच्छा है, नॉनवेज खाता है? बहुत कम सर। बहुत कम है ना? ड्रिंक्स नहीं लेता? नो सर। स्मोकिंग नहीं करता? किसी तरह की और कोई बुरी आदत नहीं है? नो सर। बट फिर भी ये दिक्कत हुई बेटा, यस सर। है ना? 20 ईयर्स। एंड व्हेन यू वर डायग्नोस्ड, जब तेरे को बताया गया कि भाई यू हैव गॉट ब्लड कैंसर, महसूस करके मुझे बताना उस समय तुझे कैसा लगा, परिवार में लोगों का क्या रिएक्शन था? आई गॉट देयर, मैं वापस शिमला आया। आई टोल्ड माई फ्रेंड्स कि दिस थिंग्स आर हैपनिंग। तो दे सेड कि इसका तो कोई है नहीं। दे स्टार्टेड बिट मेरे से थोड़ा साइड लाइन रहना कि नाउ यू गॉट नथिंग सो दैट आई कैन टेक, मतलब मैं तुमसे कुछ ले नहीं सकता, अब तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते हो। तो दे स्टार्टेड एक्टिंग लाइक दैट। सो एक्चुअली आई वाज लिविंग इन, नेवर फ्रेंड्स, रियलिटी चेक इन लाइफ, यू नो? यस सर। तो जब मिडिल फेज होता है तो वहाँ पे ऐसे बॉडी ना एकदम से ना कुछ आप खा सकते हो ना कुछ पी सकते हो, तो बेड पे ही पड़े रहना। तो हर बार ना मैं सीलिंग से ऐसे देखता देखता सोचता था कि यहाँ से निकलूँगा भी तो क्या करूँगा। फिर उससे पहले से मैं आपके ऐसे वीडियो वगैरह देखता था, रील्स वगैरह पे ना, तो आप पता नहीं आपकी आवाज़ में एक ऐसी बोल्डनेस सी दिखती थी कि हाँ, कि जो ऐसे कुछ नहीं भी हो रहा है ना तब भी मन करता था कि हाँ कुछ तो कर ही देंगे, कुछ तो कर ही देंगे, ये एंड नहीं है ये। I love you, Mom. प्रणव, वेलकम होम, you, वापस sir. घर वापसी। थैंक यू। तो बैच 15 में आया था, एंड आई रिक्वेस्टेड यू कि तू दोबारा आना, आई वांट टू हैव ए पॉडकास्ट विद यू। यस सर। तो कॉलेज से छुट्टी लेकर के आया था थोड़े दिन के लिए, बट मैंने तेरे को ज़्यादा रोक लिया, उसके लिए सॉरी, बट थैंक यू सो मच बेटा। पर सबसे पहले ये बता बेटा, यस बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो तेरी उम्र के हैं और तुझसे बड़े हैं, छोटे हैं, है ना? दे वुड बी वॉचिंग यू, तेरी बात सुनेंगे वो। यस। खुल करके जवाब देना, ठीक है? फॉर्मेलिटी यू सीन, एंड आई डोंट बिलीव इन फॉर्मेलिटी। सबसे पहले तो अपने बारे में बता, फैमिली के बारे में बता। सर, माई सेल्फ प्रणव, एंड आई एम फ्रॉम बिहार बेसिकली, बट करेंटली आई एम लिविंग इन शिमला फॉर माई ग्रेजुएशन BTech इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। I am in 4th semester, that is 2nd year right now, and my family consists of my father, mother, my younger brother, and actually it's a joint family, so my uncle, my auntie, my grandfather, and his 3 daughters stay with, मतलब फैमिली together. कितने रहते हैं? Yes. एंड तेरी कितनी एज हो गई अभी? मेरी सर in December 23 I have turned 20. 20 साल का हो गया? Yes sir. ओके। जब बैच में आया था, हर बैच में मैं तो बताता हूँ कि थोड़े दिन के बाद में ना तुम लोगों से ज़्यादा डिटेल्स है ना मेरे पास में होंगी तुम्हारे Yes बारे में। सबसे पहले तो तू बता, आया क्यों था तू मेरे पास? एक्चुअली आया मैं इसलिए, तू SSB की तैयारी तो नहीं कर रहा इस समय नो में? सर, अभी तो नहीं कर रहा। ना तो कोई पर्सनैलिटी से लेना देना है, नो सर। ठीक है? तू आया क्यों था मेरे पास? मेरे फिजिकल स्टैंडर्ड्स बहुत बिलो एवरेज थे कि मैं 2 किलोमीटर भी वॉक नहीं कर पाता था, मतलब वन गो पे नॉर्मल वॉक सर जस्ट, और एक्सरसाइज वगैरह तो छोड़ ही दो, बाकी बैठने उठने का तरीका है। फिर एक्चुअली मैं शिमला में भी अकेले रहता हूँ, तो खाना वाना बनाने में भी मतलब दिक्कत ही होती थी। तो मैं सोचा था कि सर बोलते हैं एवरीथिंग इज़ पॉसिबल व्हेन यू think like that, when you act like that कि okay nothing is happening, auto suggestion and all. So I say कि why not to join there, at least I have an experience of being there and doing the stuff that people say is impossible for you and all that. तो मैंने बस एक तार जुड़ी आपसे, कैसे भी बात की मैंने, फिर आपने बोला कि ओके कोई नहीं, आ जा। जो तू सोच कर क्या था वो तो अचीव कर पाया? यस सर, 100%. 100%. नॉट मेनी पीपल वर अवेयर, बट आई टोल्ड देम। मैं तुम्हारे बीच के अंदर एक है ना सर्वाइवल स्टोरी है। 20 साल का हो जाएगा, है ना? यस।
एंड यू हैव बीन डायग्नोज्ड विद ब्लड कैंसर. यस सर. गॉड ब्लेस. ये बीमारी ऐसी मैं लोगों को कहता हूँ नाम भी नहीं लेना चाहिए. भगवान ना करे किसी को कोई दिक्कत हो. 20 साल का है. तेरी हैबिट्स अच्छी हैं. खाना पीना अच्छा है. नॉनवेज खाता है? बहुत कम सर. बहुत कम है ना. ड्रिंक्स नहीं लेता. नो सर. स्मोकिंग नहीं करता. किसी तरह की और कोई बुरी आदत नहीं है. नो सर. बट फिर भी ये दिक्कत हुई बेटा, यस सर. है ना. 20 ईयर्स. एंड व्हेन यू वर डायग्नोज्ड, जब तेरे को बताया गया कि भाई यू हैव गॉट ब्लड कैंसर, यस. महसूस करके मुझे बताना उस समय तुझे कैसा लगा. परिवार में लोगों का क्या रिएक्शन था? एक्चुअली सर इस स्टोरी बिहाइंड एवरीथिंग. हाँ. मैं बिहार से रहने वाला था, तो मेरी लाइफ वॉज गोइंग ऑन गुड ट्रैक. एक्चुअली एवरीथिंग वॉज हैपनिंग गुड. माई सम फ्रेंड्स लिव इन शिमला. They were doing the BTech from there, and some instability happens in life, and I was like, where to get admission now? And I तू हिंदी में बात कर. मुझे मैं ज़्यादा कनेक्ट पाऊंगा. ज़्यादा लोग तेरी बात समझ पाएंगे. okay यू कैन स्पीक इंग्लिश, आई नो, बट तू हिंदी में बात कर खुल करके. तो अब मैं था कि एडमिशन लेना था कहीं पे. पापा ने बोला कि कोई नहीं, 1 साल रेस्ट ले ले, बाद में एडमिशन ले लेना. बट मेरे दोस्त वगैरह थे उधर, तो आई ट्राई टू कनेक्ट देम कि मैं ले सकता हूँ क्या. वहाँ पे चैलेंजेस होंगे बहुत सारे अकेले रहने के. बट उनने बोला कि ले ले, कोई नहीं, हम होंगे तेरे साथ. तो आई टुक एडमिशन देयर. बस उसके 1.5 मंथ लेटर मेरे को पता चला कि मेरे सिम्टम्स आते थे उससे, जैसे ब्लड पैचेस कभी कभी हो जाते थे, वो इचीनेस वगैरह होती थी, फीवर, मतलब इरेगुलर फीवर कभी भी हो जाना, कभी भी उतर जाना. तो मैंने पता चला कि ऐसे ब्लड कैंसर के ऐसे सिम्टम्स वगैरह होते हैं. तो मैं CBC कंप्लीट ब्लड चेकअप जो होता है वो कराने में गया. तो उसमें मेरे हेमोग्लोबिन प्लेटलेट्स वगैरह बहुत डिस्टर्ब से वो आए थे. तो आई वाज टोल्ड बाय द डॉक्टर कि साइन ऑफ ब्लड कैंसर इट इज़, सो यू हैव टू गो फॉर बायोप्सी एंड ऑल, कि आप चेकअप करा लो एक बार फॉर सेटिस्फैक्शन. तो मैंने पहले सोचा कि मैं घर पे बताऊं सबको, ना बताऊं. मैंने सोचा कि नो. पापा मेरे बहुत वैसे फेंट हार्टेड थोड़े से हैं. मम्मी एज यूजुअल इमोशनल सबकी होती है. एंड दे लव मी सो मच. मतलब जहाँ तक मेरे को तो लगता है कि बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं मेरे से. ऑब्वियसली माँ बाप में तो जान होती है बच्चों की, नहीं. मैं बता नहीं पाया उस टाइम पे. तो कितने दिन बाद बताया तूने? कैन आई कंटिन्यू विद दिस? बता. फिर आई गो फॉर द बायोप्सी, दिल्ली एम्स. और ये सब तूने खुद कराया, तब तक Yes, बताया sir. नहीं था? आई डोंट इवन टेल माई फ्रेंड्स ऑल्सो. फ्रेंड्स को भी नहीं बताया, पेरेंट्स को भी नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, और सब खुद अपने आप किया? अभी तक तो जैसे नहीं बायोप्सी तक की, आई थिंक कि बायोप्सी इट वुड बी नॉर्मल, तो इट्स नॉट अ बिग डील देन. ब्लड की भी जो भी रेगुलेशन थी उसके लिए दवाइयाँ वगैरह खाऊंगा, सही हो जाऊंगा. तो अब उसके बाद मैंने बायोप्सी अपनी कराई, फिर रिपोर्ट्स लेनी थी. मैं वापस आया दिल्ली. मेरे को पता चला कि ऐसे इसमें ना ऐसे स्कैन्स वगैरह बायोप्सी में ऐसे आती है कि 40% ब्लास्ट, इफ 7% और लेस ब्लास्ट आर देयर, तो इट्स नियर टू नॉर्मल और मैनेजेबल. बट माइन वाज 40% था. तो आई वाज लाइक दिस, वेयर टू गो नाउ. एक्चुअली माई पेरेंट्स वेयर, मेरे को पापा मना करते थे हमेशा कि मत ले एडमिशन उधर ना, वेरी फार अवे फ्रॉम होम एंड ऑल एंड. तो आई वाज थिंकिंग कि शुड आई टेल हिम, शुड आई नॉट टेल हिम. And I asked the doctor what the right thing to do now. So he said कि around 1.5 months or 2 months your body will be prepared for the treatment or all and all through medicines and all. So I was like what to do now. So if I tell my parents, अगर बताऊँगा they will be noxious, मतलब बहुत परेशान हो जाएंगे. And many things will come in play कि relatives को भी बताएंगे obviously. They will ask me like and ट्रीट मी लाइक कि यू समथिंग हैपनिंग टू यू. और मैं वो चीज़ बस नहीं चाहता था कि हाँ कि मेरे को ज़्यादा फील हो कि हाँ कि बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही, बहुत ज़्यादा चीज़ें. तो आई गॉट देयर. मैं वापस शिमला आया. आई टोल्ड माई फ्रेंड्स कि दिस थिंग्स आर हैपनिंग. तो दे सेड कि इसका तो कोई है नहीं. दे स्टार्टेड बिट मेरे से थोड़ा साइड लाइन रहना कि नाउ यू गॉट नथिंग सो दैट आई कैन टेक, मतलब मैं तुमसे कुछ ले नहीं सकता, अब तुम मेरे लिए कुछ कर नहीं सकते हो. तो they started acting like that. So actually I was living in... People are never friends. A reality check in life, you know. Yes sir. Now I am very much sure about that. And I work on
आई वर्क ऑन थिंग्स लाइक दैट नाउ. तो फ्रेंड्स. तो 1 मिनट रोकूंगा बेटा. यस. आशीष बैठा है वहाँ पे, 5 मिनट पहले मैंने उसको बताई थी. लाइफ में जब दिक्कत आती है ना, वो आपको आईना दिखाती है. यस. जो आदमी आप जैसे हो अगर वैसे आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना, सच पीपल दे डोंट बिलोंग इन योर लाइफ. यस. जैसे हो, मैं तुम्हें पहले दिन क्लास में बताता हूँ, क्या बताता हूँ, आप जैसे हो ऐसे अच्छे हो. अच्छे हो. तुम्हारे काम करने का तरीका गलत होता है, हो सकता है उसमें ठोक दबा करके ठीक करूँगा, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करूँगा गलती. ठीक है, बट वैसे अदरवाइज आप चाहे 100 कमियों में आपको एक्सेप्ट करूँगा, जजमेंटल नहीं रहूँगा. आई एम हैप्पी दैट यू लर्न योर लेसन. सच पीपल, आई होप यू डोंट काउंट सच पीपल इन. नो 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 सर, नॉट. गुड, प्लीज कंटिन्यू. तो आई टेक अ डिसीजन दैट कि मैं जो भी पीजी वगैरह में रहता था कि आई विल टेक अ सेपरेट रूम एंड आई विल वर्क ऑन दैट कि जो भी मेडिसिन वगैरह वो लूँगा और बाकी साइकिल्स अपनी ट्रीटमेंट अपनी कंटिन्यू रखूँगा. तो आई मतलब मैं अपना रूम सेपरेट ले लिया. बट आई वॉज इन कंटिन्यूस टच विद देम कि सम काइंड ऑफ हेल्प आई गेट सम. कभी तो कुछ मतलब ज़रूरत ऐसे पड़ती थी, कभी बहुत ज़्यादा मैं बर्डन ले लेता था चीज़ों का, तो आई यूज टू कॉल देम एंड आस्क देम कि इफ़ दे कैन हेल्प. इफ दे कैन हेल्प. यस. बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया. तो उसके बाद सर मैं देखो एक बार और रुकूंगा. तेरे ही बैच के अंदर अवतार भाई आए थे, यस. जो वो कम फ्रॉम मस्कट आए थे ना मिलने के लिए, या तुमसे पहले वाले बैच में आए मेरे थे? से पहले से पहले सर. वाले बैच में आए थे. ओके. उन्होंने बोला था ना कि लाइफ में एक बंदा ऐसा होना चाहिए आपकी जो हमेशा आपके साथ में खड़ा रहे. एंड इसलिए मैं इतनी दूर आया हूँ सर आपसे मिलने के लिए. एंड ही इज पार्ट ऑफ माई इंटीग्रल लाइफ यू नो टुडे. ओके. देन तो एक्चुअली सर उस टाइम पे तो नहीं हो पाया कुछ हेल्प कहीं से. तो मैं कैसे कैसे करके ना फिर मैंने पापा को जैसे थेरेपीज़ वगैरह जब शुरू होनी थी तो मैंने पापा को बता दिया कि एक्चुअली ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसा होना है. तब मैंने बोला कि तुझे पहले बताना चाहिए था कि हमें तुझे जो जो चीज़ें चाहिए थी कि हाँ कि ज़्यादा मैस क्रिएट ना हो, ज़्यादा तो किसी को हम बताए ना, तो तू हमें बताता. बस तू 1-2 महीने जो परेशान रहा है किसके लिए रहा है, मतलब हमें बता सकता था. तो वहाँ पे थोड़ा फील हुआ कि नहीं बता सकता था. तो मैसेज बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ तुम लोगों को दिक्कत होती है सबसे पहले पेरेंट्स को बता देना चाहिए. तो एक लेसन वहाँ से सीखा. उसके बाद अभी जो भी चीज़ छोटी से छोटी होती है तो मैं बता देता हूँ कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही है, नहीं हो रही. बीच बीच में तेरे को रोकूंगा बेटा बिकॉज देयर सर्टेन मैसेज. अभी एग्जाम्स आने वाले हैं. यस. ठीक है, जेई का एग्जाम आने वाला है, नीट का एग्जाम है, लाखों लोग हैं बच्चे जो तैयारी करेंगे. यस. एंड उन सब के बीच में एक लड़की है जिसने मुझे मैसेज किया कि सर यू मस्ट गो टू कोटा एंड मुझसे बात करनी चाहिए. अब आई डोंट नो मैं कैसे वहाँ पे करूँगा, बट एक मैसेज ज़रूर कन्वे करना चाहूँगा तेरे थ्रू. एग्जाम सीडीएस का भी आने वाला है. बहुत बच्चों को लगता है कि यार मैं फेल हो जाऊँगा, मेरा पता नहीं एग्जाम हो पाए ना हो पाए. सो वॉट, आपके परिवार वाले आपको करेंगे. अगर आप काम ईमानदारी से कर रहे हो, योर पेरेंट्स आर वॉचिंग यू कि बच्चे ने दिन रात मेहनत करी हुई. ठीक है, एग्जाम का रिजल्ट निकला नहीं निकला वो सेकेंडरी है. ठीक है, यस. बट मैंने कहा एग्जाम से पहले ही बात कर लो ना, अपनी एंग्जाइटी को खत्म कर दो. उस प्रेशर में काम करने की बजाय अपने माँ बाप से बात करो, उनको बता दो कि मैं बहुत तैयारी कर रहा हूँ बट मन थोड़ा सा ना कमज़ोर हो रहा है, बीच बीच में लग रहा है पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा. अगर नहीं हो पाए तो आप मुझसे गुस्सा करेंगे, पूछ लो, देखो आप क्या रिस्पॉन्स आता है. 99.99% ये है कि बेटा टेंशन मत लो, खुश होकर तैयारी करो, देखेंगे जब आएगा. ठीक है, और पॉजिटिव रहकर ही काम करो. पेरेंट्स से शेयर करनी चाहिए बातें. पेरेंट्स जो भी क्लोज है लाइफ में, अगर आप शेयर करोगे तो आपकी दिक्कत आपको थोड़ी कम लगेगी, है ना. सो दैट्स अ गुड लेसन यू लर्न. अब छोटी से छोटी बात होती है, शेयर करा करो. ओके. बस सर तब तक हम ये नहीं मेरे को आइडिया था ना कि हु इज़ द क्लोजेस्ट. आई द पर्सन जिसको मैं सोचता था कि आर द क्लोजेस्ट, एक्चुअली नॉट. बट जो क्लोजेस्ट थे उनको लाइफ मैं. टीचर्स यू. यस सर. तो सम काइंड ऑफ इसी चीज़ के गिल्ट में मैं पापा ने पूछा कि क्या कैसे कर रहा है अरेंज, बता मेरे को भी. पहले तो घर आ जा. मैं घर गया, बोला कैसे क्या अरेंज कर रहा है तू, तो नथिंग लाइक दिस इज दिस. फिर पापा ने बोला कि अच्छा तू ट्रीटमेंट के लिए अभी तो पैसे जमा करने पड़ते हैं, तो तू कहाँ से तूने अरेंज किए. मैं से अरेंज इज समवेयर, मतलब एक्चुअली मेरे पास थे भी कुछ तो मैंने वो दिए, फिर उसका कहीं कहीं से अरेंज करके. पापा ने बोला कि तू मेरे को तो पहले बहुत डांटा कि तेरे को सब चीज़ अपने ऊपर लेने की ज़रूरत ही क्या है, जब मैं हूँ यहाँ पे तो क्यों तू बर्डन कैरी कर रहा है. बट मेरे में इस बात का गिल्ट था ना कि यार मैंने कहीं ना कहीं तो उनकी बातें नहीं मानी हैं, तो जाके मैं इस सिचुएशन में पड़ा हूँ. तो मे बी आई वॉज रॉन्ग दैट टाइम कि खुद सही करने के लिए वो कर रहा हूँ. बट मेरे पापा ऐसा नहीं कि अगर इफ़ आई टेलिंग कि हाँ कि अभी मेरे को 50 लाख रुपये चाहिए किसी चीज़ के, तो वे एक बार भी क्वेश्चन करेंगे. बट उस टाइम पे मेरे से हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पूछ लूँ कि पापा ऐसी ऐसी दिक्कत है कि
तो नहीं इतनी बड़ी दिक्कत थी प्रणव, और उसके बाद में भी है ना पेरेंट्स को सोचा कि तकलीफ ना दो। तकलीफ में। और कई बच्चे ऐसे हैं जिनको है ना रीज़न की ज़रूरत नहीं, बिना रीज़न के भी बहुत अच्छी सी तकलीफ दे देते हैं और गिल्ट फ्री देते हैं। भाई मेयर प्रेजेंस फादर का ना, फादर एक ऐसा प्राणी है जिसकी है ना प्रेजेंस एग्जिस्टेंस पता नहीं लगती, बट एक सपोर्ट रहता है। फादर अगर आपके साथ में खड़े हैं ना तो ये चीज़ रहती है, मैं हूँ, तेरे को ये बोला ना फादर मैं हूँ ना, जैसा वो भरोसा अपने आप में कि मैं हूँ, चाहे फादर हो चाहे मदर हो, बहुत बड़ी ताकत है अपने आप में, यू नो। तो सर उसी हिसाब से पापा ने थोड़ा और डांटा। पापा ने जैसा मैंने बोला कि मेरे को ज़्यादा ऐसा मत बताना, किसी का फ़ोन आ रहा हो हमेशा हमेशा मेरे को बताना पड़ रहा हो कि किस चीज़ से आई एम गोइंग थ्रू। जैसे वो चीज़ें सर अगर रिसाइट होती हैं तो और ज़्यादा अनकॉन्शियस मेमोरी में आती है, तो और ज़्यादा शायद वो हो जाए। तो वो लेके मैं तो पापा ने पूरा बोला कि हाँ किसी को बताएंगे नहीं ऐसे, कि तू पहले सही हो जाए फिर जिसको जो चीज़ें होगी वैसे की जाएगी। तो उसके बाद मेरी फर्स्ट कीमो हुई। उसमें मतलब जैसे कीमो के बारे में तो आपको पता होगा कि कैसी कैसी चीज़ें आती है उसमें। तो जब मिडिल फेज होता है तो वहाँ पे ऐसे बॉडी ना एकदम से ना कुछ आप खा सकते हो ना कुछ पी सकते हो, तो बेड पे ही पड़े रहना था। तो हर बार ना मैं सीलिंग से ऐसे देखता देखता सोचता था कि यहाँ से निकलूँगा भी तो क्या करूँगा। फिर उससे पहले से मैं आपके ऐसे वीडियोज़ वगैरह देखता था रील्स वगैरह पे ना, तो आप पता नहीं आपकी आवाज़ में एक ऐसी बोल्डनेस सी दिखती थी कि हाँ, कि जो ऐसे कुछ नहीं भी हो रहा है ना तब भी मन करता था कि हाँ कुछ तो कर ही देंगे, कुछ तो कर ही देंगे, ये एंड नहीं है ये। वो हमेशा से फील होता था। कभी भी ऐसा लगता था कि हाँ कि नहीं अजीब सा लग रहा है, कि नहीं बुरा सा लग रहा है, कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। मैं बस खोला यूट्यूब वगैरह जो भी मैंने देख लिया था, आपकी आवाज़ सुनता था तो एक सेटिस्फेक्शन मिलती थी। या फिर और भी जो भी है कि हाँ जैसे आप बोलते हो कि चीज़ें अपने रिसाइट करनी चाहिए ऑटो सजेशन की, सही हो जाऊंगा तो हो जाएगा एक्चुअली। तो फर्स्ट कीमो तो ऐसे निकली। फिर उसके बाद रिकवरी पीरियड होता है उसके बीच बीच में सेशंस के ना, कीमो सेशंस के बीच में रिकवरी पीरियड्स होते हैं कि ताकि फिर से दोबारा बॉडी तैयार हो उसके लिए। तो अब रिकवरी पीरियड में मैं घर पे गया कुछ दिनों के लिए। अब मुझे पापा को देख रहा हूँ, मेरे को मेरे से रहा नहीं जा रहा है, बहुत 10 तरह की इमोशंस चल रही है कि यार कि क्या ही मेरे से गलती होगी ये वो। फिर मैं पापा को बोला, मम्मी को देख रहा हूँ, मम्मी कंटिन्यूसली क्राइंग अबाउट दिस कि क्या हो गया तेरे को, मतलब तूने ऐसा, जहाँ तक मेरे को पता है कि तूने कभी किसी को ऐसा गलत सही नहीं किया किसी के साथ, तो क्यों हो रहा है तेरे साथ ऐसा, या हमने नहीं किया। मेरे पास कोई आंसर ही नहीं होता था उसका। मेरे को और बुरा लगा। मैं बोला पापा आई एम गोइंग टू शिमला, सो मेरे फ्रेंड्स हैं। मैंने पापा को तब तक कुछ नहीं बताया, मतलब कि मेरे फ्रेंड्स हैं उधर, वो बहुत हेल्प करते हैं मेरी, ताकि इसलिए कि पापा मम्मी को बुरा ना लगे ऐसे सामने होता हूँ। हाँ ऐसे फ़ोन पे तो है कि बोलो कि हाँ सब कुछ सही है, या फिर वीडियो कॉल कर लो तो बता दो, तो एटलीस्ट मम्मी के दिल को वो रहता था कि हाँ बच्चा ठीक है वहाँ पे जैसा है। पापा ने बोला कि तेरे को जिस चीज़ में खुशी मिलती है तो चला जा सकता है चला जा, तो यहाँ पे जब भी आना हो तो यहाँ पे आ जा। तो मैं आया फिर वापस शिमला। फिर यहाँ पे तो लेकिन चीज़ें सीख उल्टा है। अब खाना बनाने को भी देख रहा है, मतलब चीज़ें अरेंज कर ली फिर भी वैसे करके। तब भी एक होप सी रहती थी ना कि यार जिन पर्सन्स वगैरह हैं जो लोग हैं कि उनने एक बार बोला, उन पर इतना भरोसा किया कि लेट्स डू ना, कि क्या एक बार पूछता हूँ कि क्या पता अब सही होगा। तो बोलते कि नो डोंट कम टू मी फॉर एनीथिंग, डोंट कम टू मी फॉर एनीथिंग। तो मैं ना बहुत कंटिन्यूस जाता रहता था। फिर मेरे को लगा कि क्या एक्चुअली मतलब ऐसे लोग ह्यूमंस काउंट कराने लायक भी है कि जो मतलब ऐसे इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को, मतलब इतनी हार्श चीज़ों को। कितने बार तो मेरे को ये भी बोला कि तू मर जाएगा तो बर्डन कम हो जाएगा इधर से, कि ताकि कोई मेरे को बोलने को नहीं रहेगा कि हाँ। गलत बात, मैं दिन भर इन लोगों को टोकता हूँ, है ना। सेंसिटिव होना चाहिए। गलती ऐसा नहीं है परफेक्ट कोई है ना, परफेक्ट मैं हूँ प्रणव ना कोई और है। बार बार बोलता हूँ, कुछ भी किसी को बोलते हो है ना, बहुत ईजी है असेसमेंट देना, जजमेंट देना, दूसरों के बारे में बोलना। बट अगर आप खुद बहुत सही हो तब असेसमेंट देना दूसरे के बारे में। मैंने बोला कि तुम लोग ऐसे इंसेंसिटिव कैसे हो सकते हो, मतलब थोड़ा तो लगता है ना किसी चीज़ के लिए कि अब इवन इफ एनिमी है ना, कि अगर उसको कोई चीज़ें गलत हो रही है तो आप फर्स्ट एड तो एटलीस्ट दे ही सकते हो कि रूल है, पुराने टाइम में भी होता था लड़ाई में, अगर हो गया चाहे दुश्मन का भी हो, अगर कोई बचा हुआ है जैसा बेगुलर्स ब्लोन तो आप उसको भी ट्रीटमेंट देते हो। वही। अगर वो बुरी हालत में है आप उसको भी पानी पिलाते हो। फौजी आदमी इतना तो सिखाती हैं तो लड़ाई में भी, है ना। बट
वहाँ पे मेरे को ये चीज़ देखने के लिए कि वो लोग मतलब पीपल यूज टू कैरी दिस थिंग ऑल्सो एज अ प्राइड कि आई एम इनसेंसिटिव, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। वाह, मतलब कि people where are taking you pride coming in sir? being insensitive, Insensitive sir. cool dude, गजब। And they are so much, they take so much pride in this कि I am insensitive, I am तूने क्या सीखा मेरे पास रह करके? We are one family. family sir. एक आदमी पीछे रह गया, bloody everyone is a failure, सारे फेल हो, बताया ना? Yes. Then sir, then after the when जब सेकेंड कीमो होने लगी तो फिर मैं वापस कर गया। फिर सेकेंड कीमो उसके बाद भी चीज़ें मैं सेम करने लगा ना, क्योंकि उसमें पापा को भी ज़्यादा परेशानी नहीं होती थी, पापा मम्मी को भी मोरल सपोर्ट तो हमेशा उधर से बना ही रहता था। बाकी रिकवरी पीरियड में अपना ख्याल रख ही लेता था। मतलब छोटे भाई का क्या रिएक्शन था? छोटे भाई को मैंने बोला था कि पापा बहुत चीज़ें कम बताना कि हाँ सही चीज़ें हो रही है। वो कभी मेरे साथ ट्रीटमेंट हॉल में ये सब में नहीं गया, उसको नहीं बताया? नहीं बताया। वो अपनी क्योंकि उसकी भी एक लाइफ है ना, वो भी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए जितना तक। एक जगह तू है जहाँ पे तू ये सोच रहा है छोटे भाई को मत बताना, उसकी अपनी लाइफ है ना, एंड ही डिजर्व टू बी हैप्पी। और एक वो लोग हैं दोज हु टेक प्राइड इन बीइंग इनसेंसिटिव। प्रणव, आई एम सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट एट लीस्ट यू आर पार्ट ऑफ माय फैमिली एंड आई नो गुड पर्सन लाइक यू इन लाइफ। गुड बेटा। फिर फाइनली जब ट्रीटमेंट हो करके तो वापस आया उसके बाद में, एज अ रिजल्ट क्या वो वजन बढ़ा लिया? उसके बाद जैसे सेकेंड कीमो हो गया, उसके बाद आई स्टॉप टॉक, मतलब किसी चीज़ के लिए पूछना कि हाँ एनी हेल्प है ना, सोशली अपने आप को आइसोलेट कर लिया पूरी तरह से। थर्ड कीमो के बाद पूरा आई यूज टू गो टू कॉलेज ऑल्सो ना, उस टाइम पे आई यूज टू कैरी ऑक्सीजन दिस लाइक मास्क, ये नो द पाइप्स ओके, एंड सिलेंडर्स इन माई बैग एंड आई टू गो टू कॉलेज एंड इवन दिक्कत होने के बाद में भी वो अटेंडिंग कॉलेज विद मास्क एंड सिलेंडर। यस, जस्ट टू गिव एग्जाम्स एंड पूछा टीचर्स ने, किसी ने हौसला बढ़ाया? 1-2 teachers were there who asked me what happened to you and said kid you will be fine, but most of them are like okay I come into class and not even reacting to anything. Then I was like okay, this is reality, this is the world we are living in. yes Then sir, this is the thing that when reality hits you ना कि ऐसी चीज़ें हो रही है, मतलब अब कहीं देखो तो हर कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहा होता है कि नहीं चीज़ें बहुत सही है, हम तो ऐसे गीता कोई पोस्ट कर रहा होता है, कोई कुछ पोस्ट कर रहा होता है, टीचर्स इवन द चिल्ड्रंस ऑल्सो कि ऑलवेज हेल्प पीपल एंड व्हेन एक्चुअली हेल्प वन शुड वॉक हिज टॉक। जो कहते हो वो करना चाहिए। कथनी और करनी में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। कथनी में और करनी में एक फर्क होता है, सिर्फ एक वर्ड का, बताऊँ क्या? yes. इंटेंशन। कहने में जोर नहीं लगता, करने में बहुत लगता है। अगर इंटेंशन ठीक है ना तो कहने की ज़रूरत नहीं, आप कर दो, सिर्फ दूसरे वाला वैसे ही महसूस कर जाएगा। तो उसके बाद सेकेंड कीमो भी होगी, उसके बाद ट्रांसप्लांट था बोन मैरो का, और थर्ड कीमो उसके बाकी बची हुई थी 2 चीज़ें। फिर बाकी उसके बाद तो मैंने सोशली आइसोलेट खुद को कर ही लिया था। कॉलेज बस जाता आता था, इंटरेक्शन ज़्यादा किसी से होती नहीं थी, टीचर्स वगैरह से कम। HOD और डायरेक्टर को मैंने अपने वो रिपोर्ट्स वगैरह दिखाए तो उनने बोला कि लीव हम दे सकते हैं बट जितना कोशिश करना आ सके तो आ जाना। तो वहाँ पे भी दिक्कत नहीं थी ज़्यादा। बट फिर जब सारी ट्रीटमेंट्स ख़त्म होने वाली थी तो मेरे को था कि 1 मंथ बेड रेस्ट था, बट मैं HOD को कॉल किया अपने कि सर आई नीड दिस आई नीड 1 मंथ ऑफ ब्रेक। ही सेड नो यू हैव टू कम। आई वाज लाइक आई हैव टू टेक अ ब्रेक ना 1 मंथ की, ताकि मैं जब आऊँ तो चीज़ें मेरे को ज़्यादा मैं कट ऑफ नहीं लगूँ ज़्यादा वर्ल्ड से ना, कि हाँ मेरे को ये चीज़ें फिर से हो रही है। वो ऑक्सीजन वगैरह ला के तो मैं आ सकता हूँ, अभी भी मैं चल रहा हूँ, बट मेरे को चाहिए होती है जब थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी जो भी कर रहा हूँ तो इस सेड कि नो इफ़ यू विल नॉट कम तो मैं एग्ज़ाम नहीं देने दूँगा एंड थिंग्स लाइक दैट। बोला ओके सर आई विल कम। तो मैं वो भी अटेंड किया 1 महीने की वो क्लास। फिर उसके बाद इन नवंबर मैं सोचा कि आपसे टच में तो मैं था ना, कि चीज़ें देखता था, सुनता था आपको, या फिर जो भी आपके आसपास बच्चे हैं सब कुछ, या फिर आपकी पोस्ट की वो मैं पढ़ा करता था डेली के। हाँ उससे एक चीज़ें दिखती थी कि हाँ एक्चुअली दिस इज़ हाउ यू लिव, और ऐसी होनी चाहिए रियलिटी, ना कि जो मैं अपने सराउंडिंग्स में देख रहा हूँ। तो एक आइडियलाइज सिचुएशन बना के मैं अपने आप को उस तरीके से मतलब रखने लगा कि, बट मेरे को ये चीज़ सबसे ज़्यादा लगती है ना कि अच्छी लगती है खुद के बारे में, कि इतनी चीज़ों के बाद भी ना मैं इनसेंसिटिव नहीं हुआ उन चीज़ों को लेके, कि हाँ कि इफ़ समवन इज़ डूइंग द रॉन्ग वे
एंड मेरे ऊपर बहुत करना अच्छी बात बोली प्रणव। मैंने थोड़े दिन पहले है ना किसी को टोका था इस चीज़ के लिए कि जो चीज़ आपके साथ हुई और आपको कभी बुरी लगी एट सम पॉइंट इन टाइम में, हाउ कैन यू डू द सेम मिस्टेक। है। यस, मतलब मेरी प्रॉब्लम है बट दूसरे की प्रॉब्लम नहीं है। या पीपल Happen that way. मतलब आते थे लोग मेरे को बोलते थे कि those are the same person who has done this to you, why are you not giving them back something when you are doing good in life? उसके भी No लायक need होना of, चाहिए। yes sir, everything has to be earned. एवरीथिंग इज फ्री में तो गुस्सा भी नहीं गुस्सा करना भी चाहिए, नहीं है ना। करना। देखो ऐसे है no- जो 4 लोग हैं ना 50 लोग हैं शायद गाली देते होंगे बट अटेंशन मैं तब दूंगा इफ दे आर डिजर्विंग। इफ दे आर नॉट डिजर्विंग आई विल नॉट इवन गिव एन अटेंशन टू देम। So somewhere I read that ignorance is the bliss. Bliss. You learned your lesson. Yes. Yes sir, so I started ignoring them and all, then life become good and I in December I gave you a call कि sir I want to be there ना, तो you said कि okay आ जाना। फिर मैं दिसंबर में फिर एग्ज़ाम्स हो गए, अब मैं उसमें भी नहीं आ पा रहा। फिर मैं जनवरी में आया फिर आपके बैच में। तब तक ऐसा था कि जो भी रिकवरी पीरियड पे जो खाना दवाइयाँ वगैरह जिस तरह की खाई थी, हाई प्रोटीन डाइट, हाई कैल्शियम वगैरह, उस पर दवाइयाँ। और उसके बाद में फिर तूने सूडान का खाना खाया है? मैं खोया इतना मोटा 74-75 केजीज का हो गया था। और तब भी चीज़ें सेम थी, ऑक्सीजन मास्क वगैरह तो मैं नहीं लगाता था बट चलने दौड़ने में दिक्कत होती थी। एंड व्हाट यू टोल्ड मी, डॉक्टर्स की भी एडवाइस यही थी जो मुझे याद है, ज़्यादा दौड़ नहीं है, आपकी जान को खतरा हो सकता जान है, को यहाँ से खतरा हो नर्व्स यहाँ पे हैं, है ना, आप करोगे तो फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। और ये भी कि और इन चीज़ों को मैं बोल रहा हूँ ब्लडी इग्नोर। यस या तो ग्राउंड पे आना नहीं चाहिए था, ग्राउंड पे आ गया तो एक बार जिद्द है करके देखते हैं। थिंग्स लाइक कि कीमोस और तुझे पता है पूरे बैच में नो वन वाज अवेयर ऑफ दिस फैक्ट, नॉट इवन द टीम मेंबर्स दे वर अवेयर कि कि ऐसा कुछ है। यू वर अवेयर ईशान जब आया था उस दिन? यू नॉट अवेयर। तेरे को पता था कार्तिक? राघव? किसी को नहीं पता था। आई नेवर टोल्ड, आई सेड आई विल अनफोल्ड द थिंग्स एट द राइट टाइम। ठीक है, और बोल रहे हैं सेंसिटिव, तेरे को इतनी दिक्कत थी, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेडिकल चीज़ बताती है बट फिर भी अब इनसेंसिटिव बोलो जो भी। यार मुझे बहुत, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं अपने कुछ केसेस में बोलता हूँ कि मैं ना तुम्हारे भरोसे पे नहीं अपने भरोसे पे काम कर रहा हूँ, बट है ना कुछ लोग मेरे को ऐसे टकराते हैं तेरे जैसे, जहाँ पे मैं बोलता हूँ मैं अपने भरोसे पे नहीं तेरे भरोसे पे काम कर रहा हूँ। अगेंस्ट द एडवाइस डॉक्टर, मेडिकल कुछ चीज़ें जो मैं मानता हूँ बट कई केसेस में दवाई उठा के पहले दिन फेंक देता हूँ शिट पॉट में। मैं इतनी सी दवाई इसके भरोसे जिंदा रहना है, गो बैक। अगर जो बताता हूँ सुन ले। तुझे बताया था दौड़ेगा तो जान का खतरा है, फेशियल पैरालिसिस हो जाएगा, बोल सकते आज की तारीख में इतनी देर से बोल रहा, कोई दिक्कत? नो सर। खड़ा कर दूं रेलवे स्टेशन बस स्टैंड लेक्चर देने के लिए, कुछ भी बोल देगा? यस सर। शेर की तरह। यस 30 kg वजन लगा के 30 किलोमीटर दौड़ के आ रहा, तो कोई दिक्कत हुई? नो सर। दैट इज ना व्हाट एवरीथिंग हैज टू बी अर्न्ड, यू नो। यू डिफाइड ऑल द मैथ्स। और मेरे लिए सबसे अच्छा मोमेंट पता है क्या था? जिस दिन तूने पापा को फोटो भेजी, पापा देखो ये मेरी फोटो है, यस सर। तूने फोटो भेजी खींच करके, है ना, अपना लेक्चरेट का और अपना जो पापा ने ड्रेस वाली थी, ड्रेस कैसे पहननी है वो मुझे बता। तूने क्या पापा को भेजा, उनका क्या रिएक्शन था, तूने क्या बोला? जैसे मैं आया था तो मेरी वेट तो बहुत बढ़ा हुआ था, तो अब पापा ने मेरे को तो ऐसे ही देखा था कि ऐसे किया है, मोस्टली वहाँ एंजॉय करेगा। मैंने पापा को ये अवेयर नहीं था ना पापा को कि क्या क्या वहाँ होने वाला है। मैं पापा को बोला कि बस एक कैंप है, तो पापा ने बोला कि अच्छा है, खुश रहेगा, वहाँ जाके एंजॉय करेगा, थोड़ा जो भी स्ट्रेस वगैरह कहीं ले रहा हो तो उससे फ्री हो जाएगा। तो बोला ठीक है, बट वहाँ उनको नहीं पता था कि देयर नो लग्जरी देयर। तो कंडोलेंस नहीं दूंगा, यस बेसिक्स दूंगा, लग्जरीज नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, जो चाहिए वो पक्का दूंगा, कमाना पड़ेगा। एवरीथिंग हैज टू बी अर्न। अर्न। फ्री में कुछ नहीं है ना, कंडोलेंस मिलेगी। मरे हुए आदमी को भी कंडोलेंस नहीं दूंगा, गर्दन पकड़ के खड़ा करूँगा। तूने बहुत मेहनत करी, जो मैंने बताया ईमानदारी से काम किया, ठीक है। टुगेदर, मैं हमेशा बोलता टुगेदर वी कैन एंड वी विल। तो 10 दिनों बाद जब हमें फॉर्मल्स में बुलाया गया तो मैं पहना। 10 दिन मतलब पहले दिन तो वो था कि अभी इनको नहीं पता है बट मैं 21 दिन बोलने के लिए, बट 10 दिन में व्हाट आई वांट टू अचीव आई अचीव। ये सर 8-9 दिन के बाद मेरे को हाल फील होता था ना वो चीज़ कि हाँ मेरा फेशियल फैट जा रहा है, मेरा बेली फैट बहुत कम हो रहा है। ओनली 10 डेज, मेरे को खुद नहीं यकीन था। और कोई हमने एक्सरसाइज अलग से नहीं करी, 24 घंटे हाँ, क्लासेस भी चलती थी, गाने भी गाते थे, डांस भी करते थे। अब जैसे मैं जिम भी गया था ना बीच में कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी सुधारने को दिसंबर के आसपास, तो उन्होंने बोला कि इट विल टेक यू 2 मंथ टू गेन टू बेसिक्स, कि आप दौड़ सको, उसके बाद आपको ये होगा, फिर आपका वेट लॉस होगा। मैं क्या ब्लडी रखो अपने पास। गुड गुड ब्लडी, ठीक है, तूने एक वर्ड में से
कि लड़ी 10 दिन में करेंगे हैं? मेरी अपने पास ही रखो, जो रखना है, मैं तो चला गया। फिर वो चीज़ें सही, फिर मैंने पापा को भेजी ड्रेस। पापा बोला कि फोटो भेजी थी तेरे हाँ, पापा को? आई हैव दैट फोटोग्राफ विद मी। पापा ने बोला कि ये अचानक से कहाँ हो, क्या हो गया तेरे को, मतलब खाना खुना खा रहा है ढंग से? बोला हाँ, खाना सब खा रहा हूँ ऐसे। फिर मैंने पापा को ये बताया कि ऐसे ऐसे इतना मार्च करके आया, आज ये फिजिकल एक्टिविटी करी। तुम बोला नहीं कि तो भाई पापा कहाँ, बोला तुम पागल है क्या? कहाँ 30 ऐसे किलोमीटर क्या भाग हो रहे रहा है, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम ज्यादा ना ऐसे पहाड़ की तरफ मत जाना, क्या पता तुम्हें कभी चक्कर आ जाए, तुम गिर जाओ। तुम नदी के पास मत जाना, रिवर बेड पे जा रहा हूँ पिकनिक करने, मत जाना उधर, वहां पे कुछ हो जाएगा, तुम्हें ऐसे गिर जाओगे। क्या नहीं पापा, कुछ नहीं होता, यहाँ पे सब चीजों का ध्यान रख रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता। तो पापा को भी, पापा इतने खुश हुए, मम्मी मम्मी भी हंसते हुए, मम्मी तो रो फोटो पड़ी वीडियो फोटो देखा, देख तुमको के। कॉन्फिडेंस आया? मेरे को खुद को आया, खुद को सोचा आया, पापा को that कितना अच्छा लगा होगा। फिर मम्मी तो देख के रो पड़ी कि यार मतलब जो 1-1.5 साल पहले हुआ करता था, एक्चुअली वो फिर से है ये अभी, मतलब ऑन द वे तो कम से कम है। फिर उस टाइम पे मेरे बाल भी गिरने लग पड़े थे। मैं आया था, मैं सोचा कि रिक्वेस्ट करता हूँ एक बार कि सर मैं ना बालों के लिए कुछ बहुत सारी चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, ताकि ये फिर से डेंस हो सके पूरी तरह से। अभी देख, तो मैं सोचा कि सर को बोलता हूँ कि सर बाल मत काटो मेरे ना, कि रहने पूछता दो। थोड़ी मैं फिर होगा वही मेरे को फिर जो मैं पहलवान चाहता हूँ। चाहेगा। पहलवान चाहेगा, होगा वही है ना, तुम जो भी कोशिश कर रहे हो होगा वही जो मैं चाहूँगा। Yes, sir। हाँ फिर तो सर मैंने बोला कि सर को फ़ोन करूँ या ना करूँ। फिर मैंने कहा कि फोन कटवा करता ही लेता गंजा हूँ, करवा देता तुझे मैं। वही मैं फिर कटा ही देता हूँ, रहने देता हूँ। फिर मैंने कटवा दिया। फिर मेरे को वहाँ फील होता है ना कि यार बाल में पैचेज ही पैचेज है, मतलब दिख ही नहीं रहे, बहुत कम बाल दिख रहे हैं। तो मेरे को थोड़ा लगता था नहीं जी सा कि यार थोड़े ऐसे ऐसे हैं। बट फिर मैंने बाल वाल उसके बाद सीरम भी लगाना छोड़ दिया, डेली वही एक्सरसाइज वगैरह कर रहा हूँ। मतलब उसके बाद मैं डायरेक्ट शिमला गया, घर तो गया नहीं। फिर अभी घर कुछ दिन पहले होके आया था ना, तो वही एक्सरसाइज वगैरह करना शुरू किया, सारी चीज़ें जो भी फिजिकल्स वगैरह आपने बताए थे, ग्राउंड जाके डेली सुबह उठना, मेडिटेशन करना, एटलीस्ट थोड़ी सी स्ट्रेचिंग बेसिक ज़रूर करना, शाम को वर्कआउट करना, फिर रात को कुछ अच्छी चीज़ देख के सोना, सोच के सोना, कुछ पेपर पे लिखना कि डेली का जो क्या क्या किया टू डू मैंने। लिस्ट एंड ऑडिट करना सोने से हाँ, वो सारी चीज़ें मतलब की मैंने। फिर उसके बाद मेरे को ना 1 महीने में रियलाइज़ हुआ कि यार बाल ना उतने भी ज़्यादा मतलब कम नहीं रहे, अब थोड़े बहुत हो गए। तो उसके बाद फिर मैंने दवाई वगैरह जो भी थी उसकी, और हेयर सीरम वगैरह बड़ी सारी चीज़ें मैंने उसको हटा दिया, साइड कर दिया। गुड। ओनली मेडिसिन दैट वर्क्स इन सच थिंग ना, खुश रहो आप। खुश। और एक चीज़ में जो सबसे ज़्यादा वो हुआ कि मैं इस टाइम पे सबसे ज़्यादा खुश रहा, और 2-3 लोग, तनिष्क, कीर्ति, मैं मतलब टेक नेम्स ऑल्सो, शिवम सर एंड ऑल, तो वो लोग ने बहुत हेल्प करी मेरी इस टाइम पे कि हाँ, कि चल तेरे को कोई चीज़ है तो मेरे को बताना जरूर, मैं कहीं हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तेरी। तुम लोगों को मैं बोलता हूँ ना, स्कूल में कॉलेज में तुम्हारे जो भी फ्रेंड हैं, उससे बेहतर फ्रेंड्स और उससे बेहतर फैमिली तुम्हारी को 21 दिन में दूंगा। मिले? यस मिले ना? यस उन्होंने जजमेंट नहीं करा तुम्हारे को लेकर के। नो सर, बिल्कुल भी नहीं। लोगों ने साफ इंसेंसिटिव दिखाया था, और यहाँ बाहर से भी आदमी आके, जैसे आप लाइफ में पहली बार मिले हो, वो भी आपकी चीज़ को महसूस करता है, एंड यू नो कि दे विल ऑलवेज स्टैंड फॉर यू। मिले? यस सर। तो अब मेरा फ्रेंड सर्कल भी थोड़ा सही हो गया था, मैं खुश भी रहने लग पड़ा था, तो सारी चीज़ें वापस से सही होने लग पड़ी। और अभी के टाइम पे आप देखो कि मैं जो भी आप फिजिकल एक्टिविटी बता दो, कहीं पे नहीं। आज चलें रात को 30 किलोमीटर? यस सर, श्योर। डॉक्टर को बताया ना कि फिर भैया मैं जिंदा हूँ अभी भी, यस है ना, सर। एंड आई कैन रन विद 30 kgs वेट फॉर 30 किलोमीटर। अभी जैसे अब ना मैं एक अंगूठे के ना 2-3 दिन पहले ध्रुव सर 110 kgs या फुटबॉल खेल रहे थे, प्रेस तो नहीं, नाखून दब गया मेरा अंदर। अब मैं सोच रहा हूँ मैं पीटी के लिए मना करूँगा, जो चलने देता हूँ, मैं चला ही जाता हूँ। नहीं आओगे तो ज़्यादा नहीं आओगे तो ज़्यादा तकलीफ होगी। है, जो कि तुम मुझसे मिलने आया था, बट पीटी तो फिर भी माफ नहीं है। हाँ, तो मैंने रहने दिया कि रहने देता हूँ। अभी आज भी थोड़ा ज़्यादा हो रहा था तो मैं नंगे पाँव ही आ गया कि रहने दो, जूते नहीं पहनता हूँ। तो मतलब अभी एक देखता हूँ कि पर्सपेक्टिव ही चेंज हो चुका है पूरा, कि कैसे चीज़ों को देखना है, कि कोई प्रॉब्लम होती है तो बचना, हेल्प मांगना, उसके बजाय सीधा उसको कि हाँ चल, थ्रू एंड थ्रू निकल जाना प्रॉब्लम है। कि हाँ कि आ जाओ, मतलब जो है तो देखी जाएगी आगे की, मतलब उसको फेस ऑफ करना एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ, वो मतलब सीख गया हूँ अच्छे तरीके से। गुड प्रणव, आई एम सो हैप्पी बेटा। तेरे को देख करके, तेरी बात सुन करके ना, मैं बता रहा हूँ, तेरे साथ वाले बहुत से लोग हैं जो खड़े होंगे, ठीक है, जिनकी बात समझ में गई। दैट्स व्हाई आई वाज रिक्वेस्टिंग यू। ना तो मेरे उसमें कोई बहुत कॉन्टैक्ट है, लोग बोलते थे, मेरे को कोई वो नहीं है बेटा, पॉडकास्ट एंड ऑल दोस थिंग। बात सिर्फ ये है कि एक आम आदमी की आवाज़, जिसमें मैं खुद को मानता हूँ, आई एम ए कॉमन मैन, ठीक है, यू आर ए कॉमन मैन,
अगर तेरी बात पहुंच जाए लोगों तक ना, तो एटलीस्ट 2 लोगों को भी समझ में आती है, तो दैट्स एन अचीवमेंट, यू नो। वो बोलेंगे इफ प्रणव कैन डू इट, आई कैन ऑल्सो डू इट। बहुत लोग हैं जो है ना, तेरी बात सुन के, तेरी आवाज़ सुन के, तेरा पर्सपेक्टिव देख के बोलेंगे कि उस लड़के ने बहुत जोर मारा है, इस स्टेज तक खुद हैंडल किया है, फैमिली को नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। डॉक्टर कह रहा है दौड़ोगे तो मर जाओगे, बट वो 30 kg के साथ दौड़ सकता है। नॉट दैट एवरीबडी शुड रन, यस फॉलो करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोलूँगा किसी को कि सारे दौड़ो, तरीके से नहीं करोगे तो नुकसान ही करेगी, बट एक पर्सपेक्टिव और अप्रोच की बात है। नो, आई एम नॉट टेलिंग एवरीबडी हु रन 30 kg का 30 किलोमीटर, प्रॉब्लम नुकसान भी हो सकता है किसी का, बट तरीके से अगर कराया जाए और करा जाए विद राइट मेंटल मेकअप। दवाई से बाल ठीक नहीं होंगे, बट तेरे को मिला के टोटल 3 स्टूडेंट्स हैव सीन, दवाई जितनी साइड में फेंक दो, सिर्फ खुश रह करके अपने आप को मीनिंगफुल तरीके से कंस्ट्रक्टिवली एंगेज रखो। बालों में खेती तो ऐसे आएगी बिना बालों में, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, है ना। यस ठीक है। और क्लास में मेरे को कल परसों ना कोई पूछ रहा था, कहते हो सर पढ़ाते पढ़ाते भी सिर्फ गाने गाते हो। मैंने कहा यार देख, मैं नॉर्मल सा आदमी हूँ, है ना, थोड़ा स्पेस आउट कर लेते हैं, गाना गा के शुरू करते हैं, पढ़ाई भी बहुत करते हैं। पढ़ाई में जब कराता हूँ क्लास में तो कोई गुंजाइश नहीं, तो छिटा पीरियड भी अच्छी होती है। यस सीधे की बजाय ऐसे बैठ के दिखा दो मेरे को क्लास में एक बार, फिर देखो मैजिक, शादी में कितनी जोर से मुक्का आता है। कोई उस समय मैं देता हूँ एक्सक्यूज़, है ना, आवाज़ नीचे करके देखो, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। ठीक है, थोड़ी झपकी मार के देखो, फिर देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। पर क्लास खत्म होने लगी तो हम फिर नाच गाना करेंगे। भाई हम पिकनिक भी कर लेते हैं, नॉर्मल लोग हैं, गाने भी गा लेते हैं, एसएसबी की तैयारी भी कर लेते हैं। दैट इज द वे। लाइफ को बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, सिंसियरली लेना चाहिए, है ना। दैट गिव्स मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। प्रणव तू एटलीस्ट है ना, यू हैव सीन एंड यू हैव बिकम मैच्योर। मैच्योर तो खैर पहले भी था। ये फॉट योर ओन बैटल वेरी ब्रेवली। लोग बहुत जल्दी गिव अप कर जाते हैं। ठीक है, पर्सपेक्टिव इतना चेंज होता है। पहले बोलते हैं यार कैंसर है, मैं बोलता हूँ जस्ट ए ब्लडी कैंसर, है ना, जस्ट ए ब्लडी कैंसर। देख लेंगे यार, कोई बात नहीं, जो होने वाला है व्हाट यू कैन डू यू मस्ट डू। बाकी ऊपर वाला देख रहा है, देखी जाएगी। कोई डॉक्टर्स भी मदद करेंगे, बट हौसला एट द एंड ऑफ द डे, दवाई भी तब काम करेगी जब आपका माइंड सेट है ना ठीक है, पॉजिटिव है, अदर दवाई काम नहीं करेगी। एक्चुअली सर अभी आपने बोला गिव अप का, तो मतलब चीज़ें ऐसे उस टाइम पे जब आसपास चीज़ें सही नहीं होती है तो थॉट तो आता है, सेकंड थॉट कि हाँ हाँ, कि बट नेचुरल है, आएगा। बट उस टाइम पे मोटिवेशन बस एक होती थी कि एटलीस्ट पेरेंट्स जो इतनी एक्सपेक्टेशन लगा के बच्चे, उनके लिए तो ये चीज़ें करनी है। बिल्कुल सही है। मतलब खुद के लिए उतना नहीं लगता था कि हाँ मैं आगे कुछ कर पाऊंगा, लेकिन ये था कि हाँ कि अगर कि मैं अगर सही रहूँगा ना तो एटलीस्ट मेरे पेरेंट्स को होप तो रहेगा कि हाँ चीज़ें, मैं अगर उनसे हंस के बात कर रहा हूँ कि हाँ पापा कुछ नहीं, अब तो 5 दिन बाद निकलना ही है अभी हॉस्पिटल से, ऐसे वैसे, तो पापा को भी उतना फील नहीं होता था चीज़ें। तो वो मेरे को खुद को सेटिस्फेक्शन ज़्यादा देता था कि एक्चुअली मैं उनको अगर खुश रख पा रहा हूँ इस सिचुएशन में भी, तो दिस यू आर गिविंग न्यू डेफिनेशन टू। मैं लोगों को ही समझा रहा हूँ, आज भी मैंने 2 लोगों को समझाया। कर्मा वो नहीं है जो आप अपने लिए करते हो, अपनी खुशी के लिए, अपनी डिज़ायर्स के लिए, अपने आउटकम के लिए तो हर आदमी काम कर रहा है। कर्मा इज ऑलवेज रिलेटेड टू योर एक्शन एंड कॉन्सिक्वेंसेज टू अदर्स। तो पेरेंट्स के लिए सोच रहा है कि भाई पेरेंट्स खुश रहेंगे, उनका हौसला बढ़ा रहेगा, वो तकलीफ में नहीं रहेंगे, है ना। यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर्स, दैट इज। आपने, मैं आज बहुत अच्छा खाना खा के आ रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, फाइन, बट यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ। आप अपनी भूख मिटाने के लिए कर रहे हो, एंड टू फील गुड फैक्टर। बट आपने साथ में है ना किसी और को भूखे को खाना खिला दिया, दैट इज रियल कर्मा, यू हेल्प समवन। ठीक है, उसमें ज़्यादा ताकत आती है, यू फील मोर गुड, है ना, अबाउट व्हेन यू डू इट फॉर समवन एल्स, दैट्स अ ग्रेट मोटिवेशन। सर मोटिवेशन कहीं ना कहीं उससे उससे भी आती है कि 10 पीपल अराउंड यू से यू ऑलवेज कि बोलते हैं कि नहीं नहीं तेरे से तो नहीं होना कुछ, अब तो चैलेंज अब तो एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड नहीं होगा। मैंने बताया ना, जहाँ मेरे को कोई बोल रहा है ये चीज़ नहीं हो सकती, मैं उसमें सारे काम छोड़ दूँ, वेरी गुड काम बता बताइए, अब तो जिद है, ये काम भैया होगा। मैं आपको एग्जांपल है, मैं ना ऐसे हमारे शिमला में एक रेलवे स्टेशन टाइप सा है, तो वहाँ पे छोटी सी एक कंपाउंड सा है, तो वहाँ पे वी यूज्ड टू प्ले क्रिकेट विथ किड्स जो 7-8 साल के होते थे। उसमें 1-2 भैया भी होते थे, रेलवे का मैनेज स्टाफ भी होते थे। तो प्ले से शॉर्ट बाउंड्रीज क्रिकेट है ना, छोटी सी पिच पे। तो 2-3 फ्रेंड्स ऑफ माइन, नॉट एक्चुअली फ्रेंड्स, सॉरी, दे फ्रेंड्स आर हार्ड एंड वेल डिजर्व्ड, यू नो, यस नॉट एवरीबॉडी सॉरी टू से दैट। नहीं ठीक है, इट्स ओके, तो नॉट सो फ्रेंडली पीपल। yes, they say me कि I saw you there playing ना, you won't do anything with that ना, कि I was thinking that at least I am trying to get some instinct of that I am not bedridden fully, so I used to walk there and at एवरीबॉडी इज least लुकिंग फॉर stand there. परफेक्ट, एज इफ दे आर परफेक्ट। मेरे को भी लिखा था कल किसी ने कि आप ये सर्विस कर रहे हो, आपको गेम नहीं आता। मैं कोई बात नहीं, बट आई एम गुड लर्नर, आई एम लर्निंग समथिंग। दे डोंट इवन नो कि मेरा घुटना टूटा पड़ा है, बट आई एम स्टिल प्लेइंग, यू नो, विद माय स्टूडेंट्स।
तो वन ऑफ देम ना राइट मी मैसेज ऑफ दैट कि व्हाट वी विल डू यू विल सी इन फ्यूचर, यू आर नॉट गोना बी ए क्रिकेटर बाय प्लेइंग दिस एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल. Let them be happy. I just took the screenshot of that. I have kept to myself, and I'm waiting for the day that. Then I. जैसी दृष्टि वैसी सिस्टम. जैसी दृष्टि इंसान जो देखना चाहता है ना उसको वही दिखेगा एग्जैक्टली. और that thing I keep मैंने उसको एक चैलेंज की तरह लिया कि हाँ चल अब तो एटलीस्ट फिजिकली फिट होके तो बताओ. एंड नाउ अभी अब जैसा बता रहे हो 30 kg 10 किलोमीटर मार्च 15 किलोमीटर मार्च, तो अब मेरे को फील भी नहीं होता. और अब फॉर दोज पीपल अब वो फील भी नहीं होता कि हाँ कि उनको कुछ बताना है ऐसे, जैसे आपने बोला कि वो डिजर्व किसी भी नहीं को पॉइंट करते. प्रूव नहीं करना, किसी से कोई सर्टिफिकेट नहीं हाँ. चाहिए. एवरीथिंग व्हाट यू डू है ना, यू शुड बी सेटिस्फाइड कि मैंने अचीव कर लिया. इफ यू आर हैप्पी देन ठीक है, इट्स ओके. और एक से और कि आप कहीं तो आपसे पोस्ट पे कहीं तो देखा था कि फॉरगिवनेस इज द बेस्ट थिंग यू कैन गिव टू फॉरगेट और फॉरगिव, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है. इग्नोरेंस इज अ ब्लेस. ठीक है, कोई कर भी रहे तो यार माफ कर दो, छोड़ो, जाने दो. देयर इज नो पॉइंट कैरिंग है ना, किसने ये बोला वो बोला, उसके हिसाब से तो बहुत मुश्किल है ना. इतनी बड़ी दुनिया है, कोई आदमी किसी तरह से खुश नहीं होगा आपके लिए, है ना. हर आदमी अपने फॉल्ट ढूंढ ही लेगा. यस. ठीक, कितना खुश करोगे. तो फर्स्ट लर्न टू स्टे हैप्पी. खुद खुश हो तो आसपास लोगों को खुश रख पाओगे आप. फॉरगिव करके फिर छोड़ देना, जाने देना, उस पे ज़्यादा फोकस किया और अभी मतलब चीज़ें बहुत स्मूथली चल रही है. सॉर्ट आउट इट. बट स्टिल मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ. अभी हमारे क्लासेस चल रहे थे कॉलेज में ना, तो एक सर हैं, तो ऐसे ही मैं आपने भी देखा हो क्लास में कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम कुछ भी छोटी बातों में मुस्कुराते रहता हूँ, सीधा बैठा रहता हूँ मतलब. तो वहाँ पे तो मैं गया तो मतलब थोड़ा एक उस टाइप सा लगता था कि आउट ऑफ कोई तो है, कि सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं मायूस सी शक्ल लेके, और मैं ऐसे सीधा बैठा हूँ, देख रहा हूँ, हंस रहा हूँ हर चीज़, छोटी छोटी बात जो भी सर बोल रहे हैं, फिर मुस्कुरा रहा हूँ, एटलीस्ट खुश रह रहा हूँ. तो दे आस्क्ड मी कि तू इतना खुश क्यों है. यार मैं बोला कि सर खुश कहाँ हूँ, मैं तो बस मुस्कुरा रहा हूँ, मैं तो हंस भी नहीं रहा, आपको डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा. नहीं मैं तेरे को खुश देख रहा हूँ तो मेरे को अजीब सा लग रहा है. क्या यार, गुड यार. अब मैं क्या करूँ कि नहीं तू हंसेगा नहीं. फिर दे यूज्ड टू सी मी लाइक. और मैं तुम लोगों को बोलता हूँ बड़ी शलगम जैसी शक्ल मत बनाओ, सारा काम हो चलो, चेहरे तो- स्माइल रखो. वो मेरे को बहुत मतलब एक पॉजिटिव चीज लगी कि यार एटलीस्ट आई एम गोइंग गुड. या यू आर गोइंग गुड, डेफिनेटली यू आर गोइंग गुड, यू आर डूइंग रॉकिंग योर. ठीक है. हाँ प्रणव, आई एम डैम प्राउड ऑफ यू बेटा. ठीक है. एंड जितने लोगों तक तेरी आवाज़ पहुंचेगी ना, आई एम श्योर बहुत लोग हैं जो दिक्कत में हैं, मेडिकल बीमारी से कोई भी तकलीफ है ना. मेडिकल इज समथिंग जिसमें ना आपका बस नहीं है. बीमारी तकलीफ बता के भी नहीं आती. पर तेरी बात सुन करके एंड दिल सी कि यार एक 20 साल का लड़का जो अभी कम है 20 साल से भी, वो इतना पॉजिटिविटी रखता है. ठीक है, प्रॉब्लम है उसको आते चैलेंज की तरह लेता है. ही इज़ डिफाइंग ऑल द मैथ्स और अपने ऊपर काम कर रहा है, परिवार के बारे में सोचता है. एंड ही हैज़ गॉट अ पॉइंट टू प्रूव कि मैं ये करके दिखाऊंगा. आई एम श्योर तेरी वजह से, तेरी बात सुन करके, एंड दैट्स व्हाई आई रिक्वेस्ट यू बेटा, तू एक बार टाइम निकाल के मेरे पास आना. आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू, थैंकफुल टू यू कि तू यहाँ तक आया. तेरी आवाज़ पहुँचेगी ना, 10 बच्चे अपने आप सीधे होंगे बिल्कुल कि भाई मैं भी कर सकता हूँ. प्रणव कैन डू इट, आई विल डू इट. विल बी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर सो मेनी ऑफ देम. ठीक है, खुल के बात करनी चाहिए. लोग शर्माते हैं बात करने में. कोई भी चीज़ हो खुल के बात करनी चाहिए. Yes, so very sir. proud of you. I was also shy when you asked me कि how can I have not talked to anyone मेरा कोई about जरूरत this, नहीं है. मेरे लिए देख, आई एम वेरी but I am sitting first time talking about things to you and see how freely मैं कैसे बात कर रहा मैं हूँ. खुश हूँ. Yes, आई टेक लॉट ऑफ प्राइड इन दिस थिंग. क्या ना कि यू हैव बीन ट्रेन्ड वेल, यू हैव लर्नड योर लेसन वेल, है ना. तो इंडिपेंडेंट है. मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ कहीं पे भी कि इज माई बॉय. यू हैव गिवन मी दैट कॉन्फिडेंस. yes sir. ठीक है. इट्स नॉट अबाउट बेटा सारी चीज़ स्क्रीन के लिए नहीं करनी, कुछ चीज़ यहाँ से भी करनी चाहिए ना. एटलीस्ट भाई कल को खुद रहो चाहे ना रहो, बट ये आवाज़ तो रहेगी. ठीक है. मैं कहीं बैठा हूँ स्क्रीन पे नहीं बैठा, बट लोग ये सुनेंगे चीज़ तेरी ना, तो एटलीस्ट 4 लोग खड़े होंगे. दैट इज़ वॉट मैटर्स. 4 बच्चे वो भी सोचेंगे यार मुझे भी अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए. प्रणव के पापा ने बोला बेटा हम बैठे, हमें बताना था, मैं हूँ ना. Yes sir. इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई तो एटलीस्ट जाके बात करेंगे, पापा मुझे घबराहट हो रही है, मुझे ये दिक्कत है. प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी आधे ज़्यादा. ना दे वॉट दे नीड टू लर्न. दोस्त वो नहीं होता जो आपके साथ में रह रहा है, आपके साथ पढ़ रहा है, आपके साथ खा रहा है ना, गलत हरकतें कर रहा है, दारू पी रहा है. दोस्त वो है, कैरेक्टर की असली पहचान तब होती है जब आदमी दिक्कत में है. उस समय आपके साथ में जो खड़ा है वो होना चाहिए. अगर आप किसी को बोलते हो तो मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, तो फिर बड़ा सिंपल सा एक चीज़ है कि ब्रदर, द वेट ऑफ अ ब्रदर इज नेवर टू हैवी. फिर जो 100 kg का और 1.5 kg का दिक्कत है, आप कंधे में उठाओगे, आप उसका वेट कैरी करोगे एंड यू विल टेक हिम टू द फिनिश पॉइंट. दैट इज वॉट ब्रदरहुड, दैट इज वॉट कमरेडरी इज दैट. ठीक है. बोलने तो सारे कहते हैं वो ब्रो, बड़ा आसान है बोलना ब्रो. ठीक है. ब्रो का मतलब भी पता होना चाहिए. व्हाट डज ब्रो मीन.
ठीक है, और फिर होना भी चाहिए, और हर एक में दम उतना होता भी नहीं कि यू कैन बिकम अ प्रो, बट एटलीस्ट लाइफ ने इतना तो सिखा दिया, तुझे पता है कि जो लोगों ने तेरे साथ किया, यू आर नॉट कैरिंग वेंजेंस फॉर देम, यू आर फॉरगिवन देम, एंड तुझे मालूम है कि ये गलती मैंने नहीं करनी. आई नीड टू बी सेंसिटिव टू पीपल, आई शुड नॉट टेक प्राइड इन बीइंग इनसेंसिटिव टू अदर्स. एक चीज़ बोलूँ सर, अभी कुछ दिन पहले ना ऐसे एक चीज़ से गो थ्रू कर रहा था, तो मैंने देखा कहीं पे लिखा था ना कि वन शुड ऑलवेज कैरी स्किन ऑफ एन एलिफेंट एंड हार्ट ऑफ अ पोएट, कि जितनी चीज़ें आ रही है आ जाए, हाँ दो, बट मैं उस वैसे ही दूंगा जिसको जैसा डिजर्व करता है. अच्छा लगे किसी को. आई एम सो हैप्पी प्रणव, यू लर्न, यू कम अ लॉन्ग वे. अभी पीछे मुड़ के देखना नहीं है, नज़र किधर होनी चाहिए? सामने सामने. बैठना कैसे है? सीधा सीधा, और आवाज़ ऊंची. ऊंची. ठीक है, बहुत अच्छा लगता है देख के प्रणव, यू नो इट्स नॉट अबाउट 21 days. तुम लोगों में ये दिखाई देता है कि एटलीस्ट है ना कि देयर इज समवन, है ना, हु कैन कन्वे द पॉइंट टू समवन, पास ऑन कर सकता है, 4 लोगों को खड़ा कर देगा तुम, और थ्रू योर टॉक है ना, सो मेनी पीपल विल गेट एन इंस्पिरेशन. आई एम 100% कन्विंस्ड. लोगों को है ना तेरी बात समझ में भी आएगी, एंड दे विल ट्राई टू लर्न एंड इम्प्लीमेंट लेसन, है ना, वॉट यू कन्वे टुडे. ठीक है, आई एम सो वेरी हैप्पी. ठीक है, अब आई लुक फॉरवर्ड. अब अगला टास्क तेरे लिए है, यू नीड टू बीट शिट आउट ऑफ मी, कि सर आ जाओ, ये चैलेंजेस है, मैं आपको रगड़ दूंगा, डू बेटर देन मी. ठीक है, यस सर, है ना, आई विल ट्राई फॉर बढ़ जाएगा. यू मस्ट ट्राई एंड डिफीट मी, आई एम टेलिंग यू. तेरे बढ़िया है ना, आई एम गेटिंग ओल्डर, यस. यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर. ठीक है, बट आई विल स्टिल है ना बीट शिट आउट ऑफ यू. घर जाएगा, मम्मी को प्रणाम बोलना, छोटे भाई को प्यार करना, है ना, और पापा को एक हक देना मेरी तरफ से. ठीक है, पेरेंट्स आर गुड, दे आर ऑलवेज बीन देयर. ठीक है, एंड तूने बोला ना कि कोई साथ में नहीं रहा, आई डोंट नो whom to give a call. Now I am telling you, you know at least there is one, है ना, old man who will always be there, come what may. तो फ़ोन करेगा, पहली बारी में पक्का उठाऊंगा. When you won't be there, you will always find me standing next to you. So at least you can always claim that there is one person I know, and who is there for me, by me, and with me. And I mean my word when I'm saying so. ठीक है. And last thing, I love you. तेरे को same to you की ज़रूरत नहीं. I really love you. Same to you, I love you more than this. I love you more, brother. Love you. So, मूछ का एक भी बैग गया तो रगड़ा कर दूंगा, गाड़ दूंगा. लव यू प्रणव, गॉड ब्लेस यू. गॉड ब्लेस यू. हाँ, लव यू. गॉड ब्लेस. पापा को बोलना, एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग.